चलो बेटा, रूल 86B, पहले तो आपको इतना याद रखना है, ये एप्लीकेबल सिर्फ उन लोगों को है जिन लोग का टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए के ऊपर है कोई भी मंथ में। ये अकेला अकेला 86B एक अकेला कॉन्सेप्ट है जो मंथली बेसिस पे ट्रिगर होता है। मतलब अगर नीरज का जनवरी मंथ का सेल्स था 40 लाख रुपया, सेल्स सप्लाई की बात चल रहा है, सप्लाई मतलब आउटवर्ड सप्लाई। नीरज का जनवरी मंथ में सेल्स था 40 लाख रुपया, फेब्रुवरी में था 60 लाख रुपीस, मार्च में है 40 लाख रुपीस। तो नीरज को 86B सिर्फ और सिर्फ फेब्रुवरी मंथ में एप्लीकेबल होएगा, ना के जैन में, ना के मार्च में। नॉर्मली क्या होता है, एक बार एक प्रोविजन एप्लीकेबल होता है तो वो आपका पूरा साल चलता है, इधर वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट इज 86B पढ़ा रहा हूं, बट पहले इतना समझो 86B एप्लीकेबल है ओनली इन दैट मंथ वेयर योर आउटवर्ड सप्लाई सेल माल जो बेचा है वो 50 लाख रुपए के ऊपर का है। टैक्सेबल सेल लेना है, एग्जेम सेल नहीं लेना है। टैक्सेबल सेल लेना है, एग्जेम सेल नहीं लेना है। सर व्हाट इज दिस रूल, ये रूल मेरे को क्या बोलता है, आंसर देना प्लीज। नीरज का फेब्रुवरी मंथ में, सपोज अज्यूम करो सिंप्लीफिकेशन के लिए जीएसटी 10% ले रहा हूं, नीरज का सेल था 60 लाख रुपीस का, इसके ऊपर 10% मतलब 6 लाख रुपया नीरज का लाइबिलिटी लेजर है। नीरज का लाइबिलिटी लेजर है। नीरज के पास फेब्रुवरी मंथ के अंदर क्रेडिट पड़ा हुआ है, नीरज के पास क्रेडिट पड़ा हुआ है 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का। वापस से बोलता हूं, नीरज का फेब्रुवरी में 60 लाख का सेल था, 10% उसके ऊपर जीएसटी था, 6 लाख रुपीज मेरा लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी के सामने मेरे पास क्रेडिट सफिशिएंट है, 8 लाख का क्रेडिट मेरे पास पड़ा हुआ है बेटा, तो भी मैं सिर्फ 5,40,000 का क्रेडिट यूज कर पाऊंगा। 60,000 मेरे को अपने जेब से भरना है कैश लेजर यूज करके। 8 लाख रुपए का मेरे पास क्रेडिट है, लाइबिलिटी सिर्फ 6 लाख रुपया है, तो भी मुझे क्रेडिट सिर्फ 540 यूज करने को मिलेगा बस। जो एक्स्ट्रा क्रेडिट बचा, 8 में से सिर्फ 540 यूज किया, तो जो भी एक्स्ट्रा क्रेडिट बचा 260 का, वो आप कैरी फॉरवर्ड करो। लैप्स वैप्स कुछ नहीं हो रहा, आप कैरी फॉरवर्ड करो। सर ये 540 किधर से आया, ये 60,000 किधर से आया? गवर्नमेंट बोलता है अगर आपका सेल 50 लाख रुपए के ऊपर का एक पर्टिकुलर मंथ में, तो वो मंथ में आपको मिनिमम 1% पेमेंट कैश लेजर से करना पड़ेगा। आपको मिनिमम 1% पेमेंट कैश लेजर से करना पड़ेगा। बैलेंस आप क्रेडिट लेजर से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन मंथली बेसिस। अगर मार्च में सपोज ये बंदे का टर्नओवर 40 लाख है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर मार्च में 40 लाख का सेल्स है, उसके ऊपर 10% का क्रेडिट है, तो 4 लाख का लाइबिलिटी आ गया अपने पास। लाइबिलिटी इतना गवर्नमेंट को मुझे देने का है। अब बेटा मार्च मंथ में फेब का 260 का क्रेडिट पड़ा था और मार्च का मेरे पास 140 का क्रेडिट है, तो मार्च में मेरे पास 4 लाख का क्रेडिट पड़ा है, तो मार्च में 4 लाख पूरा यूज करो बिंदास, कैश में कुछ भरने का जरूरत नहीं है। ये रूल पहले तो एप्लीकेबल है सिर्फ वही मंथ में जो मंथ में आपका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है। पहला पॉइंट समझा है, यस और नो? सर 1% ऑफ टर्नओवर है वो, हाँ, लाइबिलिटी 1% ऑफ लाइबिलिटी। ये 6 लाख का 1%, तो 6,000 आ रहा है क्या? हाँ 6,000। हाँ, तो 6,000 आएगा, तो 594 इधर जो भी है यूज कर सकते हो, बराबर है। अच्छा, पहला रूल, इज इट एप्लीकेबल टू ऑल या इज इट एप्लीकेबल ओनली इन द मंथ वेयर टर्नओवर एक्सीड 50 lakhs? बोलो यार, हर महीने एप्लीकेबल ओनली व्हेन टर्नओवर एक्सीड 50 lakhs। अरे बराबर है। अच्छा, एक बार 50 लाख वाला रूल एप्लीकेबल है तो लाइफ टाइम एप्लीकेबल है, ओनली इन दैट मंथ? ओनली इन दैट। ओनली इन दैट मंथ, बराबर है। नेक्स्ट मंथ से आप नॉर्मल यूज कर सकते हो।
एंड व्हाट इज दिस रूल? ये रूल मेरे को बोलता है कि अगर आपका कोई महीने का लाइबिलिटी 50 लाख को क्रॉस कर रहा है तो वो वाले मंथ में आपको मिनिमम 1% पैसा अपने जेब से भरना है, बाकी आप क्रेडिट लेजर से भर सकते हो। बराबर है? सो यहां पे मेरे को वो बोलता है रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लाइबिलिटी। तो आप क्रेडिट सिर्फ 99% ले सकते हो। तो 6 लाख अपने एग्जांपल में था, उसका 99% का क्रेडिट लो, मतलब सिंपली पुट 1% आपको अपने जेब से भरने का है। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अब सर Yes, ये sir. बनाया क्यों गवर्नमेंट ने? जब मेरे पास क्रेडिट है तो मैं अपने जेब से क्यों भरूं? अच्छा, बिकॉज क्रेडिट तो कैरी फॉरवर्ड हो ही रहा है ना, तो मेरे को यूज तो करने मिल रहा है। तो बेटा इसका एक ही रीजन है, जब तक आप गवर्नमेंट को कैश में पैसा नहीं देते हो ना, गवर्नमेंट के पास आपका सारा इंफॉर्मेशन नहीं जाता है। तो ओनली एंड ओनली फॉर कंप्लायंस पर्पस गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। गवर्नमेंट को इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है, बिकॉज क्रेडिट तो आप बाद में कभी ना कभी यूज करने ही वाले हो। तो गवर्नमेंट को सिर्फ तुम लोग का इंफॉर्मेशन जानने के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है। सो गवर्नमेंट बोलता है, आर यू गाइस देयर विथ मी? Yes, sir. बेटा अगर कोई भी आदमी ने 1 लाख रुपया इनकम टैक्स पे किया लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे किया है, तो यार ये ऐसे लोगों का हम लोग असेसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब ये बड़े एंटिटी है, तो इन लोग को ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। बेटा रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल क्यों है? अगर उसका लॉजिक नहीं समझा तो नीचे कुछ नहीं समझेगा। रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल का लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए या गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए? Information. इंफॉर्मेशन चाहिए कि तुम्हारा क्रेडिट कितना है, लाइबिलिटी कितना है, तो इतना तो कैश में भरोगे तभी गवर्नमेंट के पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पहुंचता है। बट गवर्नमेंट बोल रहा है एक बंदा है जो पिछले 2 साल से 1-1 लाख रुपए इनकम टैक्स भर रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है यार ये लोगों का हम लोग असेसमेंट पहले ही कर चुके हैं, नहीं हुआ है मतलब इन लोग का सब बुक्स प्रॉपर है, तो ऐसे लोगों का हम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो इन लोग पूरा का पूरा क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं। 1% का इन लोग को वेट नहीं करना है, 1% का वेट नहीं करना है। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. जिस बंदे को हम लोग ने जीएसटी के अंदर 1 लाख का रिफंड दिया है, जिस बंदे को हम लोग ने जीएसटी के अंदर 1 लाख का रिफंड दिया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी के वजह से, तो जब इस बंदे को हम लोग ने 1 लाख का रिफंड दिया होगा ना, तब हम लोग ने इसका पूरा इंस्पेक्शन इंक्वायरी करके ही दिया होगा। तो जब ऑलरेडी ये बंदे का असेसमेंट हम लोग ने कर लिया है, तो अभी ये कैश में हम लोग को पैसा लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका हम लोग ने पहले असेसमेंट कर लिया होगा। तो आपका अगर टर्नओवर एक महीने में 50 लाख के ऊपर है, तो वो महीने का जब लाइबिलिटी पे करोगे तो लाइबिलिटी का 1% अपने जेब से भरना है। बट ऐसे लोग जो पिछले 2 साल में 1 लाख का इनकम टैक्स भर चुके, 1 लाख से ऊपर, या ऐसा आदमी जिसको प्रीसीडिंग ईयर में 1 लाख का आईटीसी का गवर्नमेंट ने रिफंड दिया हुआ है, तो ऐसे लोगों को 1% वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। इन लोग बिंदास पूरा पेमेंट कैश लेजर से करें, इट इज अलाउड। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. A registered person who has discharged liability towards output tax through cash ledger for an amount in excess of 1% of total output tax applied cumulatively up to the said month। अरे यार सुन रहे हो? अप्रैल में मेरा टर्नओवर था 30 लैक्स और मैंने कैश में पेमेंट किया है 30 लाख का। लाइबिलिटी अगर निकालोगे तो बेटा 3 लैक्स आएगा, बराबर। मैंने कैश में 0 पे किया था बिकॉज मेरे पास क्रेडिट सफिशिएंट था। मई मंथ में मेरा टर्नओवर है मई मंथ में मेरा टर्नओवर है 20 लाख, मेरा लाइबिलिटी 2 लाख आएगा। मैंने 1 लाख रुपीज कैश में पे किया, मेरे पास 1 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ था। आर यू गाइस देयर विद मी? Yes, sir. जून में 40 लाख का टर्नओवर था, 4 लाख पे करना था, मैंने 3 लाख कुछ पे किया, 1 लाख का क्रेडिट मेरे पास पड़ा हुआ था। जुलाई मंथ में टर्नओवर 60 लाख का था, यहाँ पे क्रेडिट लिख दो क्या,
यहाँ पे 3 लाख पूरा क्रेडिट था, यहाँ पे 1 लाख का क्रेडिट था, यहाँ पे 1 लाख का क्रेडिट था। यहाँ पे मेरे को 6 लाख पे करना है, मेरे पास बेटा 6 लाख का क्रेडिट है। प्लीज बोलो क्या ये मंथ में 50 लाख क्रॉस हो रहा है? Yes. मेरा लाइबिलिटी है, क्रेडिट है, तो मेरे पास क्रेडिट सफिशिएंट है। तो क्या मैं कैश में 0% भरूंगा या 1% भरना पड़ेगा? 1% भरना पड़ेगा। बेटा मैंने पिछले 3 महीनों में कितना टैक्स पे किया है कैश में? 4 लाख। और मेरा पिछले 3 महीनों में टर्नओवर कितना था? लेस देन 50 लाख। हाँ नहीं, वो बराबर परफेक्ट है। अब मेरा पिछले 3 महीने में टोटल लाइबिलिटी कितना था? टोटल लाइबिलिटी 3 लाख प्लस 9 लाख। मेरा पिछले 3 महीनों में 9 लाख का लाइबिलिटी था, जिसके सामने मैंने 4 लाख का कैश लेजर से भरा हुआ है। तो गवर्नमेंट बोलता है यार ये बंदा पहले वाले मंथ्स में मोर देन 1% कैश में भर चुका है, तो इस बंदे से हम लोग को 1% कैश में नहीं चाहिए, बिकॉज ये पास्ट में जो पैसा भर रहा था वो कैश में ही भर रहा था। तो इसका इंफॉर्मेशन अपने पास है, तो अभी वापस से लेके क्या करोगे? नॉर्मली जो मंथ में लाइबिलिटी 50 लाख क्रॉस होता है वहां पे आपको 1% कैश में देना पड़ता है। बट अगर इस मंथ से पहले वाले मंथ का कंबाइंड पेमेंट आपने 1% के ऊपर कभी कर दिया है, तो आपको यहाँ पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज व्हाट पॉइंट नंबर सी इज टॉकिंग अबाउट। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिस्चार्ज द लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स यूजिंग कैश लेजर इन एक्सेस ऑफ 1% अप टू द सेड मंथ। तो वो मंथ के पहले जितना भी आपने कैश में पेमेंट किया है, अगर वो 1% को एक्सीड कर जाता है तो आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू को ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। सो रूल नंबर 86 बी बोलता है कि अगर आपका कोई टर्नओवर कोई मंथ का 50 लाख को क्रॉस कर रहा है, तो वो मंथ में 1% आपको कैश लेजर से पे करना जरूरी है। बट पिछले 2 साल में इनकम टैक्स 1 लाख के ऊपर पेड है, या पिछले साल में आईटीसी का 1 लाख से ज्यादा रिफंड दिया है, या पास्ट मंथ्स में आपने क्यूमुलेटिवली 1% से ज्यादा ऑलरेडी पे कर दिया है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयूज को ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes sir. So that was your 86B.